सौतन दूसरी सौतन की तारीफ करे तो इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया गोल है और यहाँ कुछ भी मुमकिन है। यहाँ कब कौन सा रिश्ता टूट जाए और कब कौन सा रिश्ता किसके साथ जुड़ जाए ये कहना मुश्किल होता है। जी हाँ, इसीलिए तो फिल्म इंडस्ट्री को मोह माया कहा गया है, जहाँ मोह माया की जाल में फंसने वाले सितारे भी असल जिंदगी में सालों भर नहीं ताउम्र कई तरह की परेशानियां झेलते हैं। प्यार इस कदर सितारों की जिंदगी में बदलाव लेकर आता है कि उन्हें कई दफा नफरत का भी शिकार होना पड़ता है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं देओल परिवार के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, देओल परिवार में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी कभी भी देओल के पुश्तैनी घर संपत्ति पर अपना हक जताती नजर नहीं आई। मथुरा में ही उन्होंने अपना आलीशान बंगलो बनाया और वहीं ही सेटल होने का फैसला लिया। राजनीति से बॉलीवुड में लौटने की दिलचस्पी हेमा मालिनी की इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि मुंबई नगरी से जो उनका रिश्ता है सिर्फ पुराने फिल्मी सफर से ही जुड़ा रह गया है और मथुरा वृंदावन से उनका रिश्ता आज से है। जी हाँ, पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनकर हेमा मालिनी राजनीति में कर रही है राज। भाजपा की नेता हेमा मालिनी को राजनीति में इस कदर देखा जा रहा है डूबा पिछले कई सालों से कि उन्हें फिल्मों में आने की कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्या आपको मालूम है कि हेमा मालिनी ने क्यों आखिर अपनी जिंदगी को राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त कर दिया? इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ कभी रहे ही नहीं। उनके पति कभी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ जीवन भर के लिए उनके घर पर रहने के लिए तैयार ही नहीं थे। शादी के वक्त ये शर्त हेमा मालिनी के आगे धर्मेंद्र की थी कि वो अपनी पहली पत्नी को ना तो तलाक देंगे और ना ही उनके परिवार की संपत्ति। देओल परिवार की पुश्तैनी हवेली से लेकर उनके धन संपत्ति में हेमा मालिनी का कोई हक होगा। सारे शर्तों को मानकर सिर्फ अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से धर्म बदलकर शादी कर ली। लेकिन प्यार की एक उम्र होती है। कहा जाता है कि बुढ़ापे की इस उम्र में एक जीवन साथी की जो कमी होती है वो कोई और पूरा नहीं कर सकता। बावजूद इसके फार्म हाउस में जब धर्मेंद्र रहते हैं तो हेमा मालिनी का मुंबई नगरी में फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ाव रखना कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हेमा ने राजनीति से जुड़कर अपनी जिंदगी को इस कदर व्यस्त किया कि अकेलेपन का दर्द उन्हें ना खाए, उन्हें अकेलेपन के दर्द से गुजरना ना पड़े, उन्हें देओल परिवार से दूर होने का दुख कभी ना सताए, उन्हें अपने ही परिवार से बाहर रहने की वजह से, देओल परिवार की संपत्ति से बेदखल करने की वजह से धर्मेंद्र से किसी तरह की बहस ना करनी पड़ी क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये बात मानती है हेमा मालिनी, इसीलिए मथुरा में ही अपना जीवन समर्पण करने के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हेमा इस उम्र में तैयार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम फिल्म इंडस्ट्री की खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।